अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी आपी न्यू ईयर मनाने के बाद कहाँ चली गई। भाई आपी कहीं नहीं गई, आपी यहीं है। लेकिन कुछ दिन इतने बिजी गुजरे कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई। व्लॉग्स तो बने हुए थे लेकिन मैं एडिट करके उनको अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आप लोगों को बहुत याद किया, बहुत मिस भी किया। पता है जब न्यू ईयर था ना, तो मैंने सोचा कि मैं न्यू ईयर की वीडियो तो अपलोड कर दूं, क्योंकि पता नहीं दूसरी वीडियोस कब अपलोड कर पाऊंगी। इसलिए मैंने फटाफट से वो वीडियो जो है ना अपलोड कर दी थी। खैर जी, ये दिन वो है जिस दिन मेरे घर आ रहे थे गेस्ट। बताया था ना आप लोगों को मैंने कि मेरी सिस्टर आ रही है, तो बस आज वो लोग सब पहुंच रहे थे। और मेरा भाई जो है ना उन्हें लेने गया हुआ था लाहौर। उन लोगों की फ़्लाइट तकरीबन 9 बजे पहुंचनी थी, और वो आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि वो सुबह फजर टाइम निकल गया था। तो बस तकरीबन 3 बजे के करीब उन लोगों ने पहुंचना था, और मुझे था कि मैं फटाफट से ना कुछ बना लूँ। भाई 2-2.5 साल बाद मेरी सिस्टर आ रही थी, और मेरा दिल था कि मैं तो बस सब कुछ करके फारिग हो जाऊं ताकि आराम से बैठ के गप्पे शप्पे लगाऊं। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा आपको तारुफ भी करवा देती हूँ। ये जो मेरी सिस्टर आ रही है ना, ये हम सब में ना छोटी है, हम बहन भाइयों में। और आपको पता ही है जो छोटा बहन भाई होता है ना, वो सब में बहुत प्यारा होता है। जितना भी बड़ा हो जाए ना, वो छोटा ही रहता है। इसकी शादी ना मेरे छोटे देवर के साथ हुई हुई है। अब वो भी छोटा है, तो इसलिए दोनों ही लाडले भी हैं और डांट भी बड़ी खाते हैं वैसे हम सबसे। खैर जनाब, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो कस्टर्ड बना लूँ, ट्राइफल बना लूँ, क्योंकि मुझे था कि ये ठंडा नहीं होगा। मैंने फटाफट से वनीला कस्टर्ड बनाया। और यहाँ पर जनाब बच्चे आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि जेली रेड और ग्रीन होनी चाहिए भाई, ज़रा अट्रैक्टिव लगेगा ना हमारा ट्राइफल। और ये ठंडा ना हो तो मज़ा नहीं आता इसको खाने का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पहले बना कर रख देती हूँ। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मैं अभी, क्योंकि ये लोग सफ़र करके आ रहे हैं तो इतना कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी बनाऊंगी। और इसके जो बच्चे हैं ना, बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। खैर जनाब, यहाँ पर जब ये बन गया तो इतने में बाहर हॉर्न हुआ, और फटाफट से हमने जनाब उठाए ये फूल। और इतने अरसे बाद आ रहे थे जनाब, ये फूल तो बनते ही थे ना, क्योंकि जनाब जब अच्छा सा इस्तकबाल होता है ना हमारे आने वाले मेहमानों का, तो वो बहुत खुश होते हैं, है ना। तो बस हमने भी ये सोच रखा था कि फटाफट से हम फूल उठाएंगे और पहुंच जाएंगे गेट के ऊपर। तो ऐसा ही किया हमने, और बच्चे इतने खुश हुए ना, यकीन करें एक्सपेक्टेशंस से हटके था उनके, क्योंकि उनको यही था कि हम थके आ रहे हैं, बस फटाफट से आप ही औरों से मिलेंगे और आराम से जाके अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन हमने तो हल्ला गुल्ला किया, खूब फूल फेंके। और इतने अरसे बाद जब आपका कोई अपना आपसे मिलता है ना, तो जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वो आपकी आंखों में आ ही जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर हम सभी अब मिल रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था, यकीन करें इतनी खुशी हो रही थी। और ये जो शादी है ना, ये जो मैंने आपको बताया शादी आ रही है मेरे भांजे की, यानी मेरे नंद के बेटे की, इस पे सभी ने मिलना था। और जब हमारी फैमिली में शादी आती है ना, तो खुशी ये हो रही होती है कि सबके सब आएंगे और हम खूब इंजॉय करेंगे। मतलब ये कि हमारे घर माशाल्लाह माशाल्लाह लगने वाली थी रौनक। दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो रौनकें हैं ना आपके घर में हमेशा लगी रहें, क्योंकि इन्हीं रौनकों से इंसान के घर आबाद होते हैं, है ना। तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि माशाल्लाह मेरे घर में भी अब ये रौनकें आ रही थी। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम कितने खुश थे। लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे बच्चों ने भी आना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। कहीं दिल में थोड़ी सी एक होती है ना, एक कसक सी थी कि मेरे बच्चे भी आते तो कितना एंजॉय करते। खाला थी और बच्चे थे, सभी ने बहुत एंजॉय करना था, लेकिन बस उनका नहीं आना बन पाया। तो दिल को समझा लिया, दुख बहुत हो रहा था, लेकिन बस अपने आप को समझाने वाला ही काम था, समझा लिया था। यहाँ पर जनाब सारे आ गए, बच्चे अंदर आए, और हम इस टाइम बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैं आपको क्या बताऊँ हम कितने खुश थे। मेरी अम्मी तो बहुत ही खुश थी, और आपको पता है ना माएँ कितनी खुश होती हैं जब उनकी दूर रहने वाली बेटियाँ आती हैं ना, तो बहुत खुश होती हैं वो कि हमारी बच्चे आ गए, है ना। क्योंकि माँओं से बच्चों की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। नज़दीक शादियाँ हुई भी हो ना बच्चों की तो और बात होती है, लेकिन जब दूर होती हैं ना तो तकलीफ़ होती है कि काश हमारे बच्चे हमसे जल्दी से आके मिल जाएं। और ये वही माएँ समझ सकती हैं जिनके बच्चे दूर होते हैं, है ना। खैर जनाब, यहाँ पर ये छोटी सी मुन्नी सी जुनैशा जो थी ना, ये जुनैशा मेरी सबसे छोटी भांजी है। और अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये मुझे तीनों आपी कहती हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे आपी कहती है, तो इसलिए सभी मुझे आपी ही कहते हैं। और वैसे आपस की बात है कि मुझे इनका आपी कहना अच्छा भी बहुत लगता है। जब इतना लंबा सफ़र करके आते हैं ना, तो इंसान बड़ा थका हुआ होता है,
और ये लोग कह रहे थे हमने अभी कुछ नहीं खाना, लेकिन मुझे ये हो रहा था कि कुछ खा लें हल्का फुल्का सा, ताकि ना थोड़ा सा पेट भर जाएगा, क्योंकि सफ़र में तो आपको पता है कुछ भी खाया नहीं जाता है। आज हमारा प्लान क्या था मैं आपको बताऊं। हमारा ये प्लान था कि हमने शाम को ना बाज़ार भी जाना है, क्योंकि दिन जनाब हमारे पास थोड़े से थे, और मुझे ये था कि अगर आज का दिन हमारा निकल गया ना तो टेलर ने हमारे से कपड़े कोई नहीं लेने। खैर जनाब, इनको मैंने बोला पहले कुछ खा लो, उसके बाद मैं बाज़ार जाऊँगी। बच्चियाँ पहले नहीं खा रही थी, जब मैंने धमकी लगाई ना तो फिर इन्होंने टेबल पे आई हैं और थोड़े थोड़े से उन्होंने चावल खाए हैं। अच्छा, ये जो मेरी सिस्टर है ना, इसकी 3 बेटी हैं माशाल्लाह से। जो सबसे बड़ी है वो 12 साल की है, उसके बाद जो दरमियान वाली वो 11 साल की है, और सबसे छोटी 4 साल की है। और जो ये दोनों बड़ी वाली है ना, ये इतना खूबसूरत हिजाब करती हैं ना, इतनी प्यारी लगती हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी प्यारी लगती थी ना जब ये अपनी कैप को खींच के सेट करती थी और ऊपर हिजाब को सेट करती थी, बड़ा ही प्यारा लगता था इनकी ये स्टाइल, मुझे बहुत अच्छा लगता था। खैर जनाब, खाना शाना खाने के बाद अब चाय की बारी थी, और चाय आपको पता है शाम को अगर ना पी जाए भाई मेरा तो दिमाग ख़राब होने लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। बाज़ार जाने का प्रोग्राम थोड़ा सा हमने ना सोचा कि आज का रहने देते हैं। टेलर को हमने फ़ोन कर दिया था कि हम कल आएंगे, उसने कहा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना जो 11 साल वाली मेरी भांजी है, उसका नाम है नेमल, वो बैठी अपने भाई के साथ यानी मेरे बेटे के साथ ना गेमें खेल रही थी, और इतनी एक्साइटेड थी कि बस खुश थी बहुत ज़्यादा ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब चाय के साथ बाकर खानी मैंने ले ली, मेरी अम्मी लेकर आई थी। अच्छा, मेरी अम्मी जब आई तो उन्होंने बोला कि मैं क्या लेकर आऊँ ना, तो मिठाई वगैरह हम खाते नहीं, केक मीठा हम खाते नहीं, तो मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा करना, वहाँ से आप फल फ्रूट ले आना या साथ में आप बाकर खानी ले आना। मुझे बाकर खानी गुजरात की बहुत अच्छी लगती है, मेरे अब्बू जो थे ना स्पेशल मेरे लिए बाकर खानी लेकर आया करते थे, उनको पता था कि मुझे वहाँ की बाकर खानी बड़ी पसंद है, तो जब भी कोई गुजरात से आता है ना तो मेरे लिए ये स्पेशल आती है। तो बस मैंने उठाई अपनी चाय, और यहाँ पर बैठ के हम अपनी चाय को एंजॉय करेंगे, बाकर खानी को खाएंगे, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, खूब इंजॉय हम कर रहे थे, गप्पे लग रही थी, बस मज़ेदार माहौल था। ये हम सबसे बहुत अटैच हैं। जब मेरा बहनोई बाहर होता है और उसका अभी इनका प्रोसेस चल रहा था, जाने का सिस्टम हो रहा था, अभी नहीं था, तो ये मुन्नी मुन्नी सी हमारे पास ही होती थी, अम्मी के पास रहती थी, तो इस वजह से जो है ना ये हम सबसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अब जनाब जो कस्टर्ड था ना वो ठंडा हो चुका था, तो बस मैंने सोचा कि अब इसको मैं सेट भी कर देती हूँ, और बच्चों के लिए ना मैंने जहन में मेरे था कि ठंडा इनको ज़्यादा देना नहीं है, तो बाहर ही पड़ा रहे, ज़रा ठंडा हो जाए तो बस उसके बाद जेली सेट करूँगी। तो बस वही अब मैं काम करने लगी हुई थी, जेली शेली सेट कर रही थी मज़ेदार सा। ये हमारा ट्राइफल जो है ना रेडी हो गया हुआ था, हर चीज़ बादाम जो कुछ भी थे, बनाना और ग्रेप्स वगैरह सब कुछ मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिए थे। तो मज़ेदार सा हमारा ये ट्राइफल रेडी है। अब इसके ऊपर डालूंगी क्रश हुए हुए बादाम, और बस इसको रख देंगे। फ्रिज में मैंने नहीं रखा, गले ख़राब ना हो जाएं बच्चों के, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, डर भी लगता है कि कुछ ऐसा वैसा ना खा लें कि बीमार हो जाएं, क्योंकि शादी भी जनाब नज़दीक है हमारी, है ना जी। तो बस जी, अब ये रात का मैं खाना तैयार कर रही थी, और मुझे था कि मैं रात को ना फ़िश बना लेती हूँ, और इसको पहले ना मसाला लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि जितना मसाला लगा हुआ हो ना इस मछली पे, तो उतनी ही टेस्टी, मज़ेदार और रसीली मछली बनती है। तो बस जनाब, इसको मैंने अच्छे से लहसुन अदरक की पेस्ट लगाई, और बाकी आपको पता ही है मेरे व्लॉग्स में मैं आपको बताती रहती हूँ अक्सर मछली मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी मछली सारों को बड़ी अच्छी लगती है। अपी जी किचन टाइम दिखाओ मुझे। हाय, अर्शमान देख के बड़ा खुश होगा, दिखाओ जरा, चला के दिखाओ ना। ओ तेरी खैर हो गई, वाह, ओ इतने सारे बैलून्स, वाह जी वाह, जुनैशा बना रही है बैलून्स। ओ ऊपर हाथ करके करो, ऐसे ऐसे करके। मैं जनाब खाना बना रही थी, और बच्चों ने बोला कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो मेरी बहन आ गई फ़्राइज़ बनाने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ साथ साथ ना मछली को तल लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अम्मी की मछली जो थी ना उसको फ्राई किया, ताकि जो कोई मिर्च मसाला है ना वो इस मछली को ना लग जाए। यहाँ पर जनाब बना रही थी मैं मज़ेदार सा कोरमा, और साथ साथ ना गर्मा गर्म रोटी भी
तैयार हो रही थी, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी जब उतरती है ना तो खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है ना। तो लेकिन हमारे घर में ना ज़्यादा शौक से तंदूर की रोटी खाई जाती है, और यहाँ पर मैं अम्मी की रोटी डाल रही थी, और मुझे था कि पहले मैं उनको, मेरी आदत है मैं सबसे पहले अम्मी को खाना दे देती हूँ, ताकि ना वो खा के आराम से फारिग हो जाए ना, तो दिल मुतमईन हो जाता है कि चलो अम्मी ने खाना खा लिया। क्योंकि अम्मी कहती हैं कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी ना, तो मुझे जल्दी खाना दे दिया करो। तो मैं 7 सवा 7 के करीब उनको खाना दे देती हूँ। फटाफट से मैं खाने को इसलिए रेडी करी थी क्योंकि तकरीबन 7:45 के करीब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो जब वो आते हैं तो हम जल्दी से टेबल पे ना खाना लगा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो सुबह के गए होते हैं और उन्हें शदीद भूख लगी होती है, और मुझे ये होता है कि मैं जितनी जल्दी हो ना बस टेबल पे खाना लगा दूँ, वेट ना करना पड़े उनको। खैर जी, अब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और सबसे मिल रहे थे। इतने अरसे बाद जब सबसे मिलो ना तो एक अजीब ही कैफियत होती है ना, कि सारे आपके अपने जो बाहर रहते हैं उनमें से कुछ, चलो ज़्यादा ना सही कुछ तो आए। मेरी एक और सिस्टर है, उसने भी आना था लेकिन वो नहीं आ सकी, और सब ने आना था वैसे तो, लेकिन बस किसी की कुछ मजबूरी, किसी की कुछ मजबूरी। जो बाहर होते हैं ना उनकी कोई ना कोई मजबूरी आ ही जाती है। आपको पता है जब ख़ानदान में शादी आती है ना तो जो बाहर रहते हैं ना उनका दिल करता है कि ये शादी हम लाजमी अटेंड करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चों की छुट्टियां नहीं होती हैं, और जो पाकिस्तान में होते हैं वो कहते हैं, पूछते हैं कि जी शादी है तो हम कौन सी डेट रखें। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, सबसे पूछा कि कौन सी डेट रखें, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ सके। तो बस बाहर रहने वालों के मसाइल बड़े होते हैं। खैर यहाँ पे सबसे छोटी मुन्नी जुनैशा जो है ना वो मिल रही थी बड़े पापा से, और बच्चे भी एक्साइटेड थे और मेरे हस्बैंड भी एक्साइटेड थे बच्चों से मिलके। मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं जब कोई बाहर से आता है ना। उनके भाई, एक्चुअली मेरी बहनें और उनके भाई, हमारी शादियाँ हुई हुई आपस में, तो सारे ही मिलके बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई अब सारे आएंगे तो एंजॉय करेंगे। खैर जनाब, यहाँ पर खाना शाना खाने के बाद हम फारिग हो गए, और इस बार हमने पता क्या सोचा हुआ था, हमने सोचा हुआ था कि हम जितनी गर्ल्स है ना मेरी भांजियाँ, मैं और मेरी सिस्टर, हमने भाई एक जगह पे सोना है। कैन यू इमेजिन, हमारे घर में माशाल्लाह ढेर सारे कमरे हैं, लेकिन हम में से कोई भी रूम में जाके नहीं सोया। हमने कहा कि हम ड्राइंग रूम में अपने बिस्तर करेंगे। मेरी सिस्टर जब बता रही थी ना कि मैंने आना है 2 माह पहले, तो हमने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम सब ने एक रूम में सोना है। ज़बरदस्त बिस्तर बिछाएंगे ड्राइंग रूम में नीचे, और वहाँ पर सोएंगे। और आप यकीन करें कि हमने इतना एंजॉय किया ना इस टाइम को कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यकीन करें हमने खूब एंजॉय किया था, खूब हल्ला गुल्ला किया था। आगे आगे व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी मैं। खैर जनाब, यहाँ पर जो हमारे गिफ्ट्स आए थे वो खोले जा रहे थे। ढेरों ढेर गिफ्ट्स थे हमारे, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे बेटे की क्या कहते हैं उसको, बियर्ड मशीन थी, वो आई थी, और भी ढेर सारी चीज़ें थी वैसे तो, और काफ़ी सारा कुछ था जो ये लोग हमारे लिए लेकर आए। ये सब मेरी बहन का और मेरे बहनोई का प्यार था जो हमारे लिए ये सब कुछ खोल के बैठे हुए थे ना। मैं आपको बता नहीं सकती कितना प्यार और मोहब्बत झलक रहा था ना इनके अंदर, कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। वैसे तो मेरी सिस्टर ने पूछा था मैं क्या क्या लेकर आऊँ आपके लिए, बहनोई ने भी मेरे पूछा था। ये मेरा सबसे छोटा देवर है, और आपको पता है जो छोटा देवर होता है वो, उसको जो बड़ी भाभी या भाई कुछ भी कहें तो वो तो इनकार ही नहीं ना हो सकता कभी भी। तो इसलिए जो मैंने मंगवाया वो सब कुछ मेरा आया। यहाँ पे वर्साचे का ज़बरदस्त फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम था, और एक माइकल कोर का भी परफ्यूम था ज़बरदस्त, उसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी। ढेर सारी चीज़ें थी। और जनाब मेरी अम्मी लोग भी यहीं पे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी भी भांजी के बेटे की शादी थी, तो सभी यहीं पे थे हमारे पास। और जनाब मेरा एक और देवर आपको बताया था जो इटली से आया, वो भी यहीं पे था। सबके लिए गिफ्ट्स आए थे जनाब, मेरी अम्मी लोग के लिए भी आए थे। बहुत कुछ था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई गिफ्ट्स खोल के जब देखो तो मज़ा तो बड़ा आता है ना। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइम तो भाई। तो खैर जी, यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारे लिए। वैसे जिसने जो मंगवाया ना उसका सभी कुछ आ गया था, चाहे मैं या बाकी घर वाले, सभी के लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।